सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल वेज ऑफ वेल्थ एंड आई होप आपका दिन आज का अच्छा रहा होगा। हम लोगों ने कल जो मार्केट की एनालाइज किया था वैसे ही मार्केट हुआ है। मार्केट पूरा साइडवेज है। बैंक निफ्टी के लिए हम लोग प्रिडिक्ट किया था कि बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलेगा, लेकिन बैंक निफ्टी ने यहाँ पे कुछ और किया है। दिखाता हूँ मैं। मार्केट हमेशा ऐसा है कि हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं चलेगा, बट इफ यू सी ऑन अ डेली मार्केट इज लूजिंग मोमेंटम। और एक और चीज़ है, देखो दो तीन चीज़ें हैं यहाँ पे, पॉजिटिव नेगेटिव। आई जस्ट टेल यू। अगर आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कीजिए, दिस 34,797, दिस स्टिफ रेजिस्टेंस हियर। मार्केट ने कितने अटेम्प्ट किए यहाँ पे देख लो, 1 2 3 4 और आज का ऑलमोस्ट फिफ्थ अटेम्प्ट। तो मार्केट ने 5 अटेम्प्ट किए यहाँ से ऊपर जाने के लिए। तो अगर मान लो कि ये लेवल कैसे भी करके टूटता है यहाँ से, तो बहुत ही अच्छी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर यहाँ से यहाँ पे देखिए आप, तो यहाँ पे क्या है कि कोई भी कॉन्फिडेंट कैंडल नहीं है। जितनी भी कैंडल्स है यहाँ, तो या तो रेड है या तो ग्रीन है, तो डोजी है। यहाँ पे देखिए डोजी है, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है, या कुछ स्पिरिंग टॉप जैसा बना है, एक रेवस्टोन डोजी जैसा है। अगेन यहाँ पे पूरा एग्जॉस्शन है। यहाँ पे देखिए फिर से ये डोजी है, और आज का कैंडल भी ऑलमोस्ट इंडिसिसिव है। ऑलराइट, सो मार्केट में बुल्स आर चैलेंजिंग बेयर्स, बट अभी तक वो स्ट्रेंथ दिखा नहीं पाए हैं। तो कैसे भी करके मान लो कि ये हाई नहीं टूटता है, लेकिन अगर ये लो टूट जाता है, ये रेंज है मार्केट का, बहुत बड़ा रेंज है। ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट का रेंज है यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इनटू दिस। आपको कैसे ट्रेड करना है। अगर हम लोग एल के वाइज देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का भी मैंने पहले बताया हुआ है, दिस कैन बी ए बी सी, दिस अगेन एक्स, और यहाँ पे एक ए वेव खत्म होने को है। उसका अगर आप देखेंगे यहाँ पे, दिस इज वन, हम लोग ने ए बी सी करके बनाया था, बट दिस हैज टू बी 5 waves, so I'm expecting, anticipating this one more wave to come downside. This is 1 2, this is wave 3। वेव 3 एक्चुअली यहाँ पे खत्म हुआ है, और ये जो बाउंस है दैट इज इनटू वेव 4, और एक फॉल इनटू वेव 5 ड्यू। सेम निफ्टी में भी एक फॉल ड्यू है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। तो ये तो हो गया हमारा डेली पे। विल गो इन टू आर्ली और देखेंगे कि क्या हुआ है आज के दिन में। हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या कल डिस्कस किया था कि यहाँ से हो सकता है कि एक ट्राइंगल बनेगा, बट ट्राइंगल्स हम लोग ने जल्दी एंटिसिपेट किया था। ट्राइंगल्स क्या है कि इतनी बड़ी टाइम फ्रेम पे जब इतनी बड़ी वेव बन रही है, तो इतना छोटा ट्राइंगल ज़्यादातर कम रहता है। तो वो ट्रेड हमारा गलत हुआ कल का। लेकिन यहाँ पे जैसे ही गैप अप हुआ, बिल्कुल यहाँ पे जब था ना 11:15 या 11:13 पे, मैंने प्राइम ग्रुप में मैसेज डाला था कि हम लोग सेल करेंगे यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पे बिल्कुल 11:13, मतलब यहाँ पे ये कैंडल पे, जब मार्केट यहाँ पे ऑलमोस्ट डे हाई पे था। तो क्यों किया था, उसके पीछे का लॉजिक देख लेते हैं कि हम लोग ने वहाँ पे शॉर्ट क्यों किया था। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। दिस एन ए बी सी अगेन ए बी सी। सो दैट वे यहाँ पे आपको क्या है, एक फ्लैट करेक्शन हुआ है। तो ये लो आपका टूटेगा, वो इनएविटेबल है। ये लो टूटना ही टूटना है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको कॉम्प्लेक्स भी क्यों बोल दें, या फिर आपका करेक्टिव करेक्शन बोल दें, लेकिन ये फॉल दिख रहा है थोड़ा इम्पल्सिव। अगर आप इम्पल्सिव फॉल के बाद एक ए बी सी दिख रहा है आपको, और उसके बाद यहाँ पे एक लीडिंग डायगोनल फॉर्म हुआ है, उसके बाद उसका एक ब्रेकआउट जैसा बोल सकते हो, ब्रेकआउट तो नहीं बोलेंगे, लीडिंग डायगोनल का रिट्रेसमेंट है। एंड आफ्टर दिस रिट्रेसमेंट मार्केट हैज अगेन ब्रोकन दिस लो। और बिल्कुल यहाँ पे भी जो लोग यहाँ पे मिस किया था ना हमारे ग्रुप में, बिल्कुल यहाँ पे मैंने एक बार फिर से ट्रेड शेयर किया था कि यहाँ से एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे एक लीडिंग डायगोनल फॉर्म हुआ है। कैसा? तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, पहले ये ट्रेड देख लेते हैं कि कल का क्या कैसे था। सो दिस इज अ क्लियर एबीसी, फ्लैट करेक्शन। तो फ्लैट क्यों, यहाँ पे देखिए आप,
ए बी सी 3 वेव है, दिस ऑल्सो 3 वेव, और यहाँ पे क्या है आपको 5 वेव दिखेगी, दिस इज 1 2 3 4 एंड 5। तो ये इस तरह से आपका एक एबीसी करेक्शन खत्म हो रहा है। आप यहाँ से उसके प्रोजेक्शन निकालिए, बिल्कुल डॉट जितना वेव ए का लेंथ है उतना ही वेव सी का लेंथ है। सो दैट मेक्स दिस पैटर्न करेक्टिव पैटर्न। सेकेंडली उसके बाद देखो, आपको कभी भी ट्रेड लेना है करेक्शन के बाद, जब एक इम्पल्स, फर्स्ट इम्पल्स आपको दिख रहा है, तो वहां तक आप अगर ट्रेड करना चाहो, कॉन्फिडेंट हो, आपको पहले का ट्रेंड पता है, तो आप वो फर्स्ट इम्पल्स भी ड्राइव कर सकते हो। बट सबसे कॉन्फिडेंट आपको कब होना है, जब आपको एक इम्पल्स खत्म हो रही है। जैसे यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे क्या है, क्लियर एक इम्पल्स खत्म हो रही है, दिस इज 1 2, दिस इज 1 2 3 4 5 फॉर वेव 3, दिस इज 4, देन अगेन 1 2 3 4 एंड 5, दिस इज एन एंडिंग डायगोनल इन वेव 5। उसके बाद क्या हुआ है, एक एबीसी करेक्शन आया, बिल्कुल यहाँ पे टॉप पे हम लोग सेल किया है। अगर आप इसका रिट्रेसमेंट लेंगे तो इट इज कमिंग सम अराउंड 50 to 61.8%। सो दैट इज लॉजिकल, बिकॉज वेव 2 क्या होता है, थोड़ा डिपो करेक्शन लेते हैं। तो आपको मेरे हिसाब से आपको कल अच्छा गैप डाउन दिखना चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। अगर आप प्रोजेक्शन निकालेंगे, इफ़ यू कैलकुलेटिंग दिस एज अ करेक्टिव पार्ट ऑल्सो, तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ए बी सी का जो सी मिनिमम जो रहता है 0.61, दैट ऑलरेडी हैज बीन अचीव्ड, विच इज 34,316। बट द वे दिस इम्पल्स हैज डेवलप्ड, तो क्या किया, आज काफ़ी लोग को यहाँ पे ट्रैप किया है, ऑप्शन का प्रीमियम यहाँ पे उड़ाया है। तो मेरे हिसाब से कल एक ट्रेंडिंग मूव मिलना चाहिए, एंड दैट ट्रेंडिंग मूव आई एम एक्सपेक्टिंग इज टू द डाउन साइड। तो जैसे ही आपको ये लो कटता है, आपको एक अच्छा मोमेंटम से फॉल दिखेगा, और हो सकता है कि कल आपको गैप डाउन भी मिले अच्छा सा। क्यों? क्योंकि आप देखिए, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो अगर यहाँ से एक इम्पल्सिव फॉल स्टार्ट हुआ है ना, तो दिस इज 1 and 2, और यहाँ पे अगेन 1 2, so we are into 3 of 3, and 3 of 3 is very strong and it also has gaps, and these gaps will sustain। तो देखते हैं कल कैसा फॉल आता है। दिस वाज वेरी lethargic बाउंस, लेट्स से। सो वेव 3 के बाद वेव 4 का बाउंस एक छोटा सा ही बाउंस मिलेगा, क्योंकि अगर ये 5 वेव डाउन में आ रहा है तो उसको हम देखेंगे आगे की कैसे ये वेव अनफोल्ड हो रही है, क्योंकि उसका हम लोग प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। यहाँ पे हो सकता है हम लोग एक 1 2 और 3 के लिए एंटिसिपेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मिनिमम प्रोजेक्शन उसका 1.618 है, दैट इज 33,580। तो यहाँ पे हो सकता है कि हमको एक अच्छा सा फॉल यहाँ पे कल दिखे। अगर एक सिंपल एबीसी करेक्शन होके खत्म होगा, तब भी आपको यहाँ पे मिनिमम है उसका ये लो टूटना चाहिए, और उसके बाद जो ये ब्रेकडाउन आएगा वो फेक ब्रेकडाउन होना चाहिए, लेट्स से 34,015। वहाँ से कहीं से मार्केट फिर से रिवर्स करना चाहिए। ठीक है, तो निफ्टी का भी सेम है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का आप तो कोरिलेट कर सकते हो। मैं पहले भी बोला हूँ कि जिसमें वेव काउंट ज़्यादा क्लियर रहते हैं मैं उसके लिए डिस्कस करता हूँ, ताकि आपके लिए क्लैरिटी हो, और उसी चीज़ में हम लोग क्या करते हैं, BTST करके जाते हैं। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो में इतना रखते हैं। कल का व्यू मैंने पहले बता दिया कि हम लोग कल थोड़ा साइडवेज रह के बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू कर सकते हैं, और अच्छा सा गैप डाउन खुलेगा तो बेरिश मोमेंटम और कंटिन्यू हो सकता है, बिकॉज कल एक्सपायरी है, तो कुछ बहुत सी ऑप्शन में अनवाइंडिंग आपको होती हुई दिखेगी। ऑलराइट गाइस, तो आज की वीडियो में इतना रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे कल, तब तक गुड बाय।